या फिर नहीं। अगर हाँ गलती अगर उसने बहुत ही बड़ी की है, अगर हमारी कोई गलती नहीं है, तो फिर भी सामने वाला आपको बोले जा रहा है, आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट करता जा रहा है, आपको डिमोटिवेट करता ही जा रहा है, तो क्या ऐसे में हम माफ कर सकते हैं उसको? हाँ, ये डेफिनेटली जरूर पक्का है कि हम ऐसे में किसी को माफ करना हमारे लिए आसान वैसे होता तो नहीं है। हमें लगता है कि सामने वाला गलत है तो मैं क्यों माफ करूं? तो ये सारी चीजें ये जो है ना, ये हमारे लाइफ में मतलब दिन में हम देखो कई सारे लोगों से मिलते हैं, हमें वर्क प्लेस पे जाना होता है, जॉब पर, हम कहीं पर भी रहते हैं, हमारे नेबर्स, हम जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, तो हमारे कई सारे मतलब हमारे जो कम्युनिकेशन कांटेक्ट है, तो वहाँ पर लेकर हो सकता है कुछ डिबेट्स हो, या फिर ऐसे में हमें एक चीज समझनी होगी कि माफ करने से क्या होता है। देखो सबसे पहले एक चीज है, जब भी हम हमारे साथ में कुछ जो अनवांटेड मतलब जो हमें लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, ये चीज हो जाती है, तो कई बार क्या हो जाता है, उस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा उसमें स्टक हो जाते हैं और चाहकर भी उस बात को हम भुला नहीं पाते हैं। लगातार उसके लिए हम सोचते जाते हैं, ओवर थिंकिंग लूप में हम फंस जाते हैं। तो ऐसे में एक चीज हमें समझनी होगी, जिसने हमें कुछ बोला है, जिसने मिसबिहेव किया है, वो इंसान तो हमें भूल जाता है। क्या पता वो उसने उसी समय हमारी बात को लेट गो कर दिया होगा, लेकिन हम ही हैं जो उस बात को पता नहीं महीनों, घंटों, दिनों और कितने सालों तक पकड़ के रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक ब्लॉकेज हमारे अंदर तैयार हो जाता है, और जो कि हमारी जो माइंडसेट है उसकी वो पूरी तरीके से वो माइंडसेट का वो पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मतलब माइंडसेट हमारा नेगेटिव होने लगता है। तो ऐसे में खुश रहना तो बहुत ही मतलब रह ही नहीं पाएंगे ना। हम बार बार उसी व्यक्ति के लिए सोचते जाते हैं कि हाँ ये क्यों हुआ मेरे साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो लगातार हम सोचते जाते हैं। तो इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आप मतलब जो भी किसने भी आपके साथ में गलत किया है, तो उसको आप फटाक से माफ कर दो। हाँ मुश्किल थोड़ा है, लेकिन प्रैक्टिस से ये हो जाएगा, क्योंकि माफ करने से सामने वालों को फायदा बाद में होता है, ये सबसे पहले तो खुद का फायदा होता है इसमें। सबसे पहला बेनिफिट अगर कुछ है तो वो है आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है और आप रिलैक्स फील करने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं वही रिकमेंड करूंगी कि आप फॉरगिव कर दो। तो दूसरा जो पॉइंट है, इससे क्या होगा, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगती है, आपका जो पोटेंशियल, जो भी आपके अंदर योग्यता है, जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी क्रिएटिविटी है, तो वो भी इससे बढ़ जाएगी। और थर्ड चीज जो है कि आपका इससे जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी इम्प्रूव होने वाला है। तो ये जरूरी